हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास Oppo K12X 5G डिवाइस है। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पे Oppo K12 5X डिवाइस है। तो इस फ़ोन के अंदर गाइस मैं आपको 65 प्लस, ठीक है, 60 या 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इस फ़ोन के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। और अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं या फिर आपने ले लिया है, फिर आप प्लान कर रहे हैं लेने का, तो आप इसको ले सकते हैं। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। जैसे ही गाइज आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑफ है तो आप डबल टैप करके ऑन कर लोगे इस टाइप के फीचर्स। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट जलानी है तो वॉल्यूम डाउन बटन को आपको ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है। और आपके फ़ोन के अंदर आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऑफ करना है अगर आपको फ्लैश लाइट तो आपको वापस से प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अपनी फ्लैश लाइट को ऐसे, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी ऐसे प्रेस कर रखोगे तो आपकी स्क्रीन, मतलब आपकी फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। इस दौरान आप सिंपल तरीके से अगर अपनी स्क्रीन पे ओ बनाते हो तो यहाँ पे आपका कैमरा खुल जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है, और आप अपनी स्क्रीन पे एम बनाते हो तो यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे काम कर सकते हो जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, जो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया था, ये सारी सेटिंग्स आपको कहाँ मिलती हैं और इनको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में। ओके, यहाँ पे हम सेटिंग में आ चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। हम थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का। ओके गाइस, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको, बट आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे जेस्चर एंड मोशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर लिया सिंपल सा, और आपके फ़ोन के अंदर ये ऐसे ऑफ होगा। ओके, पहली चीज़ आपके फ़ोन के अंदर ये ऐसे करके स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स लिखा आ रहा होगा। सबसे पहले आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल कर लोगे, इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके फ़ोन के अंदर डेफिनेटली ऑफ होंगे, ऑन नहीं होंगे। तो इनको आप कैसे ऑन करोगे, जैसे कि डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका डबल टैप बेक भी कर पाओगे और डबल टैप आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। जैसे आपकी स्क्रीन ऑफ है और आप डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, ये सारे वो वाले फीचर्स बता रहा हूँ मैं, जो आपकी स्क्रीन ऑफ है ये तब काम करेंगे, ठीक है। आपको फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपका ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा। जैसे कि अभी मैंने आपको कैमरा ओपन करके दिखाया था, तो ये सेटिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी। ऐसे करके आप ओ बना दोगे अपनी डिस्प्ले पर, आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है, जैसे आप ओ बनाओगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ AV2 टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट। आप इस सेटिंग ऑन रखोगे तो आप, अगर आप वी बनाओगे तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। आप वी बनाओगे तो दोबारा आपकी फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको नीचे करना है 2 फिंगर से, ठीक है, तो आपका गाना पॉज हो जाएगा। आपको इस तरीके से कर देना है तो आपका गाना नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप गाने को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। गॉट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लोगे तो मोर के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ए बना दोगे अपनी डिस्प्ले पे तो यूट्यूब खुल जाएगा, एम बना दोगे तो नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, और डब्ल्यू बनाओगे तो रिकॉर्डर खुल जाएगा। इन सबको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा, अगर मैं एम बनाऊँ तो मेरा नेटफ्लिक्स ना खुले, और मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लूँ, फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लूँ तो मेरा फ़ोटोज़ खुल जाएगा। ओके, एक बार मैं आपको इस सबका और भी देता हूँ जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। इस तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पे एम बनाऊँगा तो अभी मेरा नेटफ्लिक्स खुल रहा था, मेरा यहाँ पे फ़ोटोज़ खुल गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं डब्ल्यू बनाऊँगा तो देखो यहाँ पे मेरा सिंपल तरीके से रिकॉर्डर खुल गया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए वी बनाऊँगा तो यहाँ पे मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। ओके, तो आई होप कि आपको ये फीचर अच्छे लगे होंगे और आपको ये फीचर समझ में आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये चीज़ पसंद आई होगी। ओके, चलिए चलते हैं फ़ोन की और सेटिंग्स जानने के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं टॉर्च बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपका लेआउट है, आपको इसमें से हटाना है या फिर कुछ और लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे। इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहो तो ऐसे रिमूव पर क्लिक करोगे, आपका ये रिमूव हो जाएगा।
रिमूव द विजिट्स, इसको विजिट्स बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये ऐड करना हो दोबारा कैसे करेंगे, हम इसको प्रेस एंड होल्ड रखते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको विजिट्स नाम से, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी विजिट्स लगा सकते हो, किसी भी टाइप का क्लॉक वगैरह लगाना हो, आपको गूगल सर्च लगाना हो। ठीक है, इस टाइप से आप देख रहे हो यहाँ पे आप ये कुछ भी लगा सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे ये गूगल है आपका, ये लगा सकते हो आप। ओके, और यहाँ पे मतलब जो भी आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पे लगा सकते हो अपनी स्क्रीन पे। मैं आपको एक लगा के भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि चलिए हम यूट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो ये फिट नहीं हो रहा, हमें दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, यहाँ फिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ लगा दिया। ओके, तो आप ऐसे करके विजिट्स लगा सकते हो। यहाँ पे देखो हमने यूट्यूब का विजिट्स लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको यहाँ से कुछ हटाना है, तो आप उनको ऐसे सेलेक्ट करके नॉर्मली इतने सारे एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आप इनको यहाँ से या तो इन वाले पेज में ले जा सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये सब इस वाले पेज में आ जाए। ये देखो इस टाइप से, तो ये इस वाले पेज में भी आ जाएंगे, ये इस वाले में भी आ जाएंगे, इस वाले में भी आ जाएंगे। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए तो यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करके सिंपल तरीके से ऐसे आपको सिलेक्ट करने हैं सारे एप्लीकेशंस और रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मली लेआउट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन के जो आइकॉन है, ये आपके आइकॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। ये देखो, ठीक है, इनको देखने का तरीका जो आपको दिख रहा है इनको हम बदल सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको स्क्रीन से करना है। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड रखना है। आइकॉन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पे आपके आइकॉन्स कस्टमाइजेशन करने का आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। किसी भी टाइप का किसी भी हिसाब से आप इनको मतलब ढाल सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हम इसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा लेआउट रहेगा। इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऐसा लेआउट रहेगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऐसा लेआउट रहेगा। कस्टम पे क्लिक कर देंगे तो इनमें से इतनी सारी शेप्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये वाली रखना है, ये वाली रख लो, ये रखना है, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। बहुत सारी शेप्स आपको देखने को मिल रही है, इनमें से कोई भी शेप आप रख सकते हो। ओके, यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा तो आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की यूज़ पड़ेगी और आप यहाँ से बहुत सारे स्टाइल डाउनलोड भी कर सकते हो आइकॉन्स के। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी सेटिंग्स थी इनकी, आपके साइज कम ज़्यादा करने हैं आप ऐसे करके वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये इस टाइप से। ओके, तो इन ऐप का जो नेम है इनको आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अपने यूज़ के हिसाब से आपको जैसे पसंद है आप इनको रख सकते हो। तो ये आप इसका लेआउट चेंज कर पाओगे। देखो, ठीक है, अभी आपके देखो ऐप्स के लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो कि मैं इसकी होम स्क्रीन दोबारा से प्रेस एंड होल्ड रखता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लेआउट का, तो आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका लेआउट रहता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4x6 होकर रखा हुआ है अभी लेआउट, आप चाहो तो इसको 5x5 कर दो इस टाइप से। ठीक है, 5x6 कर दो, आपकी मतलब एक लाइन में 5 एप्लीकेशन रहेंगे और नीचे आपके 6 एप्लीकेशन आ सकते हैं। तो इसको अगर अप्लाई करना चाहोगे तो आप वो भी अप्लाई हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल रहा है ट्रांजिशंस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐसे ट्रांजिशन करोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक रोल का इस टाइप से होगा, कैप कॉप का इस टाइप से होगा, फ्लिप का इस टाइप से होगा। ठीक है, कार्ड वाला रखना है तो ऐसे करके कार्ड की तरह स्वाइप होगा, टिल्ट वाला रखना है तो ये टिल्ट की तरह स्वाइप होगा। तो जो स्टाइल आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मोर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे और आपकी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, होम स्क्रीन की सेटिंग्स है ये सारी, जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और प्लीज़ आप इसको देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा कि आप इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स यूज़र बन जाओगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे करते हैं। अब एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, अब इसमें होता क्या है, कई बार बच्चे फ़ोन चलाते हैं आपके, फिर आप फ़ोन को जेब वगैरह में रखते हो तो आपका कोई भी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं से डिलीट होकर कहीं ना कहीं और पहुंच जाता है। ठीक है, डिलीट हो जाता है या फिर हट जाता है, तो वो आपका ऐसा इंसिडेंट टचेज ना हो तो आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे इसको आप क्लिक करने के बाद आप नॉर्मली अपने फ़ोन का कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे, तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से हटाना चाहूँगा ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लिखा आएगा यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक्ड, ये रिमूव नहीं होगा यहाँ से। जैसे बच्चे वगैरह कर देते हैं, कोई आपका काम का चीज़ हो तो यहाँ से हटेगा नहीं, जहाँ का आपने जो चीज़ सेलेक्ट करके रखी हुई है वो आपकी वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का जरूर से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वापस से चलता हूँ सेटिंग के अंदर ही। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऑटो फिल। ठीक है, ये कैसे काम करता है, फिलहाल तो गाइस मैंने लॉक स्क्रीन लेआउट इनेबल कर रखा है तो कोई एप्लीकेशन डिलीट होगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ और मैंने कोई एप्लीकेशन डिलीट किया या फिर कोई एप्लीकेशन मैंने वहाँ से रिमूव किया तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं लेगा, अगर मैं सेटिंग को इनेबल कर दूँ तो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ
ओके, तो देखो यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन अपने आप पहुँच गया। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ रखूँगा तो ये जगह खाली रह जाएगी हमारी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू लॉक। अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करोगे तो आपकी होम स्क्रीन है और वहाँ पे कहीं भी आपने खाली जगह में अगर डबल टैप कर दिया तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। फिर मिल रहा है यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। अगर आप होम स्क्रीन पर ऐसे स्वाइप डाउन करोगे तो आपका ग्लोबल सर्च खुल रहा है अभी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी खुल जाएगा। हमने सेलेक्ट किया नोटिफिकेशन ड्रॉअर। अगर हम चलते हैं होम स्क्रीन पर, हमने ऐसे स्वाइप किया, देखो नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुल गया हमारा। ओके, और अभी हमारा खुल रहा था यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर हम डबल टैप करेंगे तो हमारा फ़ोन लॉक हो जाएगा, जो कि पहले यहाँ पे हमारा लॉक नहीं हो रहा था। और भी सेटिंग्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। हम वापस से सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे शो सर्च ऑन होम स्क्रीन, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का कुछ सेटिंग्स है, आप समझिएगा इनको, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। लॉक स्क्रीन मैगजीन। अभी लॉक स्क्रीन मैगजीन क्या होती है कि आपका फ़ोन जब लॉक पड़ा होता है तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की स्क्रीन पे नए नए तरीके के वॉलपेपर आते रहते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। अगर आपका लॉक स्क्रीन मैगजीन देखो इस टाइप से, ठीक है। आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन अगर ऑन नहीं है तो आप ऑन कर लो। ऑन करने के बाद होगा ये कि गाइस आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी लॉक स्क्रीन पे कोई ना कोई फ़ोटोज़ वगैरह नए नए आर्टिकल आते रहते हैं। ऑटो अपडेट कंटेंट ओवर मोबाइल नेटवर्क। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो आपका फ़ोन के मोबाइल डाटा के साथ साथ आपका अपडेट होता रहेगा। वाईफाई मतलब जो आपका वॉलपेपर कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे राइज टू वेक। अब ये राइज टू वेक क्या होता है, अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखोगे और आपका फ़ोन कहीं रखा हुआ है, आप अपने फ़ोन को जैसे ही अपने हाथ में लोगे तो आपका फ़ोन उठते ही ऑन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग ऑन रखोगे तो आप अपने जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, अगर आप डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। कहीं भी खाली जगह पर अगर आप डबल टैप का इस्तेमाल करोगे तो आप इस चीज़ का कर सकते हो इस्तेमाल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। आप जैसे कि आपका फ़ोन लॉक होकर रखा हुआ है और आपने कोई चीज़ चला के रखी है, कोई गाना बजा के रखा है, तो लॉक स्क्रीन पे आपका दिखेगा। ओके, आप इसको भी ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लॉक स्टाइल। आप क्लॉक स्टाइल वगैरह बदल सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी यूज़ के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आई होगी। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपको स्पेशल सेटिंग्स के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको अच्छे समझाऊंगा मैं कि हिडन सेटिंग्स कैसे काम करती है, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे हम। अब यहाँ पे गाइस आपने एक चीज़ नोट की होगी, मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे आप क्रोम देख रहे हो, ये हाईलाइट नहीं है। बाकी सारे एप्लीकेशन हाईलाइट है, बट ये क्रोम हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है, इसका क्या रीज़न है? तो अगर मैं क्रोम पे क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन, ठीक है, और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, ये क्यों कह रहा है, ऐसा इसने बोला है तो क्यों बोला है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि गाइस अगर आप कोई काम वगैरह करते हो, जॉब वगैरह करते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई एप्लीकेशन डिस्टर्ब करता है, आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं और आप चाहते हो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे को ये सारी नोटिफिकेशन नहीं आए फालतू की, तो वो ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपके दोस्त लोग आपको मुजरा वाली से रील सेंड करते होंगे और आप काम वगैरह करते हो तो आपको दिक्कत आती होगी ना, तो यूजुअली आप उसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड का, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। हमने फोकस मोड पर क्लिक कर लिया। फोकस मोड पर क्लिक करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे सारा सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो पहले इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेड्यूल लगा कर रखा हुआ है, शेड्यूल भी आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 4-5-3 एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखे हैं, क्रोम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं, जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं ऑफिस में होता हूँ, तो उस टाइम मेरे को ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन सेंड ना करें, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो ना। तो बस आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेने। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमेजॉन, ठीक है। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम जरूर सेलेक्ट करके रखें। तो अब मैं इसको जैसे ही टर्न ऑन करूँगा ना, तो ये मेरे एप्लीकेशंस काम करना बंद कर जाएंगे। अब आप यहाँ पे जाओगे अपनी होम स्क्रीन पे, आप जाके देख पाओगे, अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। देखो क्रोम पे क्लिक करूँगा, बोल रहा है फोकस मोड इज ऑन, क्रोम एंड अदर डिस्ट्रैक्टिंग एप्स आर पाउज्ड राइट नाउ, ठीक है। नहीं चला ना। यहाँ पे आप देखें क्रोम के साथ फेसबुक था, ठीक है। फेसबुक पर हम क्लिक करते हैं तो इसने भी यही बोल दिया। जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, नेटफ्लिक्स था, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसने भी यही बोल दिया। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें बोल दी जाती है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। इसमें होगा ये कि आपको जो है आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, आप बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से आप सेफ फील करोगे अपने आप के लिए कि आपको जब कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी, जब नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका टाइम ही जाएगा। ओके, तो इसका यूजुअली मैं तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ अगर मेरे को काम वगैरह करना रहता है, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है तो फिर आप अच्छे से काम कर नहीं पाते हो। ओके, आई होप कि आप समझ ही गए होगे। अब यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करते हैं कि आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर ले चलते हैं। अब स्पेशल फीचर्स के अंदर क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहला स्प्लिट व्यू का मतलब है गाइस कि आप अपनी स्क्रीन पे
तो एक साथ दो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप इस स्क्रीन को डिवाइड करोगे और आप दो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। बहुत ही ईजी है, आप समझ गए होगे कि आपका जो स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करोगे आप, तो मल्टीटास्किंग के लिए करना है। इसके लिए आपको ये सेटिंग इनेबल करनी है। इनेबल करने के लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपका मैसेज के अंदर हूँ, मैंने 3 फिंगर्स अपना ऐसे रखना है और स्वाइप कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए खोल लेता हूँ माई फाइल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे माई फाइल्स खोल लिया, ऊपर मेरा मैसेज चल रहा था, मेरे को किसी को टेक्स्ट वगैरह करना है तो वो ऊपर से करता रहूँगा। और माई फाइल में मेरे को कोई फाइल कॉपी वगैरह करनी है, वो सब अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होगे। आपको इसको किसी का साइज़ कम ज़्यादा करना है, सब ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ऊपर वाली स्क्रीन का थोड़ा साइज़ बड़ा चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऑफ करना है कम्प्लीटली तो आप ऐसे कर दोगे तो आपका ये ऑफ भी हो जाता है। ओके, चलिए चलते हैं वापस के सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फ्लेक्सिबल विंडोज़। अभी फ्लेक्सिबल विंडोज़ कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ पहले, तब मैं आपको बताऊँगा। इससे गाइस आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप एक कॉर्नर में एक स्क्रीन रख सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट साइड बार पर आना है और इस सेटिंग को इनेबल कर लेना है। स्मार्ट साइड बार को ऑफ होगी आपकी, आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये क्या करता है गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आप देखोगे ये वाला ऑप्शन दिया जाता है आपको स्मार्ट साइड बार वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप एडिट करके यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। मैं एडिट करूँगा तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ बहुत सारे एप्लीकेशन जो मेरे को चाहिए, कैमरा, क्लॉक, क्रोम, ठीक है, फेसबुक और जीमेल, इस टाइप से आप एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये कैसे काम करेगा, अब देखो ये 3 तरीके से काम करेगा। फ्लेक्सिबल विंडो भी यूज़ करेगा आपकी और स्प्लिट स्क्रीन भी करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अपना फ़ोन चला रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे माई फाइल्स के अंदर हूँ। अब मेरे को यहाँ कुछ और खोलना था, ठीक है, मेरे को कोई चीज़ चेक करनी है तो मेरे को यहाँ जाना है। अब मेरे को खोलना था यहाँ पे एग्जाम्पल करो मैसेज, तो मैं मैसेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा मैसेज खुल जाएगा, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल मानो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन को ऐसे प्रेस करके लाऊंगा इधर, ठीक है, और इधर रख दूँगा तो यहाँ मेरा अमेज़ॉन खुल जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेरा गाइस ऊपर से पहले से माई फाइल्स था, मतलब मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन में भी इस्तेमाल कर पाऊंगा और फ्लोटिंग विंडोज़ में भी इस्तेमाल कर पाऊंगा इस फीचर को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग करने के लिए सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अभी मैं आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे सेटिंग बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिंपल मोड, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल मोड पे जाना है। सिंपल मोड पे हम जाते हैं। सिंपल मोड पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे समझो सिंपल मोड में और स्टैंडर्ड मोड में डिफरेंस क्या है। जो स्टैंडर्ड मोड है, मतलब कि अभी मेरा फ़ोन स्टैंडर्ड मोड पे होकर रखा हुआ है और यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन वगैरह आपके नॉर्मली साइज़ के देखने को मिलते हैं जो कि सारे फ़ोन्स में होते हैं, ठीक है। बट सिंपल मोड है गाइस, इसके अंदर आपके सारे एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड मोड में आपको ऐसा दिखेगा, सिंपल मोड में आपको ऐसा दिखेगा। स्टैंडर्ड मोड में आपकी सेटिंग ऐसी दिखेगी और सिंपल मोड में आपकी ऐसी दिखेगी। मतलब कि ये सारे फॉन्ट्स बड़े कर देता है, आइकॉन साइज बड़े कर देता है। यूजुअली ये उन लोगों के काम आता है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जिनको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग इस सेटिंग का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपके घर में कोई बुजुर्ग वगैरह है तो वो इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो तो मेरी स्क्रीन, मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पे आपको ऐसी बॉल्स देखने को मिल रही है ना। तो ये बॉल मैंने कैसे एक्टिवेट करी है, उसका क्या काम है। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो गाइस ये सारे हाईलाइट होकर आ रहे हैं ऑप्शन। तो ये क्या है, उनके क्या काम है, मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर सिंपल सा बहुत ही ईजी वे में एडिशनल सेटिंग में जाते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसेटिव बॉल नाम से, आपको इस पर टैप करना है। ओके, हमने इस पर टैप किया। इस पर टैप करने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक एसेटिव बॉल नाम से ऑप्शन मिल रहा है। ये आपके फ़ोन के अंदर ऐसे ऑफ होगा, आपको ऐसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको गाइस एक बॉल आपकी स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। अब इस बॉल से क्या क्या कर सकते हो आप, अगर इस बॉल पर टैप कर लेते हो ऐसे तो आपके सामने ये सारे एप्लीकेशन हाईलाइट हो जाते हैं, ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। पहला गो बैक, तो आप उस वाले बटन में क्लिक करोगे बैक हो जाओगे। दूसरा टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट ही लोगे। फिर रिसेंट टास्क में अगर आपको जाना है तो इस पर क्लिक करके आप रिसेंट टास्क में चले जाओगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, और इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका फ़ोन होम स्क्रीन पर चला जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पे सिंपल तरीके से जेस्चर ऑपरेशन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे 3 तरीके से काम करेगा। एक बार टैप करोगे तो बैक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है गाइस। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख रहा है डबल टैप करोगे तो रिसेंट टास्क में ऐसे ये रिसेंट टास्क आ जाएगा, और टच एंड होल्ड रखोगे तो होम स्क्रीन पर आप चले जाओगे। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये वाले ऑप्शन सारे काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन और मिलता है जो कि है वन हैंडेड मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। वन हैंडेड मोड गाइस ये आपका फ़ोन की पूरी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप वन हैंड मोड इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको वैसे स्वाइप डाउन करना है तो आप यहाँ पे वन हैंड मोड का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। ऊपर की जगह खाली रह जाती है, नीचे आप जो करना है आप करो, इस टाइप से आप नीचे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम एग्जिट करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ रही होंगी, या फिर आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आई होंगी। चलिए मैं आपको कुछ और सेटिंग्स दे देता हूँ।
ठीक है। बोनस सेटिंग मान लो, आप इसको कुछ भी मान लो, बट आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डोल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बना सकते हो। तो ऐप्स के सेक्शन में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप क्लोनर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने जितने भी एप्लीकेशन आपके डोल हो सकते हैं वो आ जाएंगे। अभी के टाइम पे मेरे फोन में फेसबुक और स्नैपचैट ही है, तो मैं स्नैपचैट को डोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैपचैट मेरा डोल हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं आपको और सेटिंग समझाता हूँ। जैसे कि गाइस आप अपने फ़ोन के अंदर चाहते हो कि आपका लॉक स्क्रीन मतलब जो प्राइवेसी है वो कैसी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे हम जाएंगे कि यहाँ पे आपकी कितनी सारी चीज़ प्रोटेक्टेबल है कितनी नहीं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐप लॉक, हाइड ऐप्स और प्राइवेट सेफ। ऐप लॉक पे आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। हाइड ऐप्स पे अपने ऐप्स को आप हाइड कर सकते हैं, सबको पता है। प्राइवेट सेफ के अंदर अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ को आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को आप हाइड कर सकते हो, बहुत ईजी वे में हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और प्लीज़ चैनल को एक बार विजिट कर लें। बहुत सारी सेटिंग्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने नहीं देखी होंगी। कैमरा सेटिंग्स वगैरह देखनी है इस फोन की, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।